और आप बिना किसी फैक्ट्री खोले, बिना दुकान लगाए, बिना कुछ भी लगाए, ना कोई मशीन लगा रहे हैं आप, ठीक ठाक आपको अपने घर में रह के बिना किसी लागत के, बिना किसी रुपये लगाए आपको आराम से 2 पैसा आपके घर में तो पक्का आना ही आना है। नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का मिशन ही है कि हम गांव देहात में रह के ही, अपने घर परिवार में रह के ही कम पूंजी में, कम लागत में, कम बजट में हम अपना बिजनेस कर सके और आराम से अपनी जिंदगी को चला सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, हमारे कई सारे जो पिछले वीडियोस हैं, आप अगर उसको देखे होंगे तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज दिखता होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो नौकरी का नशा है, इस नशे को कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे मिटिगेट या डिक्रीज या खत्म करना पड़ेगा, या नौकरी के साथ साथ ही हम अपने गांव देहात में रह के ही बिजनेस को स्थापित करना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि 300 किलोमीटर की जो दूरी होती है, तो पहला जो कदम होता है वो शुरुआत होता है, ठीक है ना। तो अभी जो हम बिजनेस आइडिया हम आपको बताते हैं या बताते चले आ रहे हैं, वो पहला ही कदम होती है, ठीक है ना। हमें जाना 300 मील, लेकिन पहला कदम है हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी आइडिया। तो आइए आज की बिजनेस आइडिया की हम बात करते हैं। दोस्तों, मामला ये है कि आप देखते होंगे कि जब भी मैंने बताया है कि जहां जहां पे लोगों का, हिंदी हम लिखते हैं, जहां जहां पे लोगों का समस्या है, ठीक है, और समस्या का अगर हम समाधान करवाते हैं तो वहां पे एक बिजनेस का जन्म होता है, ठीक है ना। वहां पे एक बिजनेस का जन्म होता है, ठीक है। और इसी के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, ठंड बढ़ गई है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल बहुत सचेत होकर, बहुत ध्यान से रखिए ठंडी में, ठीक है। ये ठंडी बहुत कड़ाका का ठंडी पड़ने वाला है, तो सर्दी जुकाम होना कॉमन बात है, ठीक है ना। हमको भी सर्दी जुकाम है, ठीक है। चलिए, खैर, तो देखिए, बिजनेस तभी ओरिजिन होता है जब किसी की समस्या का हम समाधान करते हैं। ये बात क्लियर है यहां तक। दूसरी बात कि अब मामला ये आता है कि सर, बिजनेस में पैसा, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसा कहां से लाएं। ये बड़ी समस्या होती है कि सर पैसा हम कहां से लाएं, कौन हमें देगा। हमारी नौकरी का इतना ज़्यादा हमारा सैलरी नहीं है कि हम अपने घर के खर्चे को छोड़ के इस बिजनेस में लगा सकें। ये भी एक समस्या है। दूसरा कि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, ये भी एक बड़ा समस्या। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता चुका हूं, ये भाई आपका इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ गांव देहात में रह के आप बिजनेस कर सकते हो। इतनी अच्छे नाम मात्र लागत पे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आता हूं, ठीक है। तो आज का जो मैं बता रहा हूं कि जो पैसा जगह की आप कोई समस्या पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। अब पूरी दुनिया में 2 चीजें हो रही हैं। देखो, थोड़ा सा, जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि सर आप अपनी वीडियो को कभी कभी बहुत लंबा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जब बात दिल से निकलती है, बात अगर मन से निकलती है और बात अपनों के लिए हो, तो देखिए, वो परिचर्चा जब होती है तो वीडियो छोटा बड़ा ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमने क्या टॉपिक कवर किया। हम केवल टॉपिक को लेकर चलते हैं। अगर टॉपिक सही तरीके से, सटीक तरीके से अगर हो जाए तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। बात यह है कि उस वीडियो में हमने बताने वाले क्या है, हमारा कंसेप्ट का जो लॉजिक है वो कितना बड़ा है। खैर, अब देखिए, अब पूरी दुनिया में आपको देखने को क्या मिलेगा, या तो बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटे छोटे लघु उद्योग क्या कर रहे हैं, किसी सामान को बना रहे हैं, ठीक है, उस सामान को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब कि गुड्स का सेल एंड परचेज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा है सर्विसेज, ठीक है, सेवाएं, ठीक है। आप देखोगे तो पूरी दुनिया में यही चीज हो रही है। या तो हम एक दूसरे को अपनी सर्विसेज, सेवाएं बेच रहे हैं जिसके बदले में हम कुछ पैसा चार्ज कर रहे हैं, या कोई सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके बदले हम पैसा एक दूसरे से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा कोई चीज नहीं है। आप देखोगे कोई चीज सेवा के रूप में, जैसे हम गए अपना हेयर कटिंग के लिए, तो उसने मुझे कुछ दिया नहीं, उसने मेरा सेवा किया। सेवा इस भाव किया कि उसने मेरा बाल काट दिया, ठीक है, ठीक है, सैलून वाले, ठीक है।
तो ये सेवाएं में आ जाएंगी। और हम गए किसी किराने दुकान पे, हमने एक साबुन लिया, ठीक है ना, तो साबुन लिया, क्या उन्होंने कुछ मुझे बेचा, उसके लिए हमने पैसा दिया, ठीक है। तो पूरी दुनिया में यही चल, इसी को बोलते हैं व्यापार। व्यापार सेवाओं का हो सकता है या किसी कमोडिटी, किसी वस्तु के बेचने खरीदने की हो सकती है। तो आज देखिए समस्या, आप देखिए आप समस्या क्या आ रही है यहाँ पे, कि जब भी अपने घर में, ठीक है ना, अगर हम घर की बात करें, घर में अक्सर ऐसी समस्याएं आती हैं कि घर में कभी आप देखते हो पंखा खराब हो गया, कभी मोटर खराब हो गया, ठीक है, घर में कभी कूलर ही खराब हो गया, कभी टीवी खराब हो गया, ठीक है, कभी घर हमको पेंट करवाना है, ठीक है ना, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, फर्नीचर खराब हो गया, ठीक है। मतलब कि घर जो बनता है या घर के अंदर जो सारी चीजें होती हैं वो कभी ना कभी खराब होती हैं। एक होल्डर ही खराब हो गया, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जो भी हमारे पास टेक्नीशियन का नंबर होता है, जो भी उस फील्ड के बंदे होते हैं, अगर हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर होता है, हो सकता है वो नंबर नॉट रीचेबल है, या वो बंदा हो सकता है थोड़ा सा समस्या को ना जूझ पाया हो गांव में, वो कहीं विदेश चला गया हो, बाहर चला गया हो, ठीक है। ये समस्या आए दिन होता है, ये हम भी सफर करते हैं और आप भी सफर करते हैं। कोई चीज अगर खराब हो गया घर में तो हम परेशान हो जाते हैं, किसको बुलाएं, ठीक है। संयोग से जो हमारा आने वाला बंदा जो कंटिन्यूअस हमारे घर पे आके सर्विसेज देता हो वो ना हो, वो टेक्नीशियन ना हो, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि यार हम जाए तो कहां जाएं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगर हम इन शॉर्ट बोले, घर में कोई भी चीज अचानक खराब हो जाए, बिगड़ जाए, या कोई हम सर्विसेज चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी हो गया, पंखा खराब हो गया, मोटर खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, घर में पेंटिंग करवाना है, फर्नीचर कुछ मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है ना, तो हम जाए तो कहां जाएं, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक समस्या उत्पन्न होती है, और समस्या का अगर हम समाधान अगर हम दे देते हैं इन टोटलिटी, तो हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार यहां खड़ा हो रहा है। अब कैसे, देखिए हमने क्या किया, आप समझिए, ये एक भूमिका थी, ठीक है दोस्त, आप घबराइए मत, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होती है, मानते हैं, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन दोस्त में लॉजिक छिपा रहता है, वो काम की बात रहती है। ये हमारा एक परिवार है, हम आपस में बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहीं भी, अगर आपको लगता है भ्रम फैला रहे हैं, कहीं आपको डाउट हो रहा है, कहीं हम मार्गदर्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप निसंदेह हमें आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों देखो, आप अपने गांव में ही एक छोटा सा जगह मिल जाए, वहां पे आप बोर्ड लगा दीजिए A to Z सेवाएं, ठीक है। आपने बोर्ड लगा दिया, क्या, A to Z सेवाएं, ठीक है, A to Z सेवाएं। इसमें सेवाएं क्या है, मतलब आपने क्या किया, आपने कांटेक्ट किया, ठीक है। मैंने बोला कि अगर आपके पास पूंजी पैसा नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप केवल अपने नेटवर्क से कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्त, तो केवल अपने नेटवर्क से कमा सकते हैं, आपके बातचीत से ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लोगों को सेवाएं दे के अच्छा खासा कमा सकते हैं पैसा, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, आपसे लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, तब ये बिजनेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और आपको लोगों से बात तो करना ही पड़ेगा, लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तब ये बिजनेस है। अब A to Z सेवाएं आपने एक बोर्ड लगा दिया, जहां पे आप प्लम्बर वाले से बात कर लिए, प्लम्बर की सेवाएं हैं, इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं हैं, पेंटर की सेवाएं हैं, ठीक है, कारपेंटर की सेवाएं हैं। मतलब जितने भी घर में चीजें होती हैं, अगर वो खराब होने पे कौन सी तकनीकी के लोग वहां पे आके उसको रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ये आम भाषा में मिस्त्री बोल सकते हैं हम, सबका आपने ज्यादा नहीं 5-5 लोगों का 5-5 जने का नंबर आपने रख लिया, ठीक है ना। मतलब कि 5 पेंटर्स का, ठीक है ना, 5 आपने कारपेंटर का, 5 आपने प्लम्बर का, 5 आपने इलेक्ट्रीशियन का, ऐसे ऐसे नंबर आपने रख लिया, ठीक है। और उनसे कह दीजिए कि भैया देखिए मैं आपका नंबर रखता हूं, जब भी मैं आपको सेवाएं दूंगा, ठीक है, कि आपको वहां पे जाना है, ठीक है ना, तो आप आराम, मैं लीड दूंगा, आप सीधा बात करिए कि मैं आपको लीड दूंगा,
मैं आपको काम दूंगा, अब काम के बदले हमें आप क्या दोगे? तो देखिए सीधा सा बात है, जो भी ये काम करेंगे आप उनसे बात करो, डायरेक्ट बात करो, ठीक है ना, लोगों को जोड़ के। अगर उनसे कहो कि आप जो भी काम किए रहेंगे, काम का अगर 10% हमको दे, तब भी हमारे लिए वो खुशी की बात रहेगी। मतलब कि अगर कोई टेक्नीशियन, कोई इलेक्ट्रीशियन कहीं पे आपने उसको भिजवाया और अगर वहां उसने 100 रुपये का काम किया, ठीक है, तो उसमें से 10 रुपये आपका हो गया। देखिए इस काम में आपको लगता है सर देखिए इतना ईमानदार कोई नहीं, लेकिन हाँ देखिए थोड़ा विश्वास तो कहीं नहीं है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ता है। और लोग कहते हैं ना कि दुनिया टिकी है विश्वास पे। तो भाई देखो आप ऐसे लोग को जोड़िए जो जेन्युइन है, जिन्हें लगता कि हाँ यार आप उनको सपोर्ट कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ही बहुत सा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ बस ये कहिए कि देखिए जो भी आप सर्विसेज हम जो लीड देंगे, जहां पे आप जाएंगे, जो भी होगा वहां पे ईमानदारी से उसका 10% आपको हमको कटा दीजिए। बस आपसे बता रहा हूं कि टेक्नीशियन बहुत खुश होंगे, ये प्लम्बर हो गए हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गए, ये सब खुश होंगे। चलो ठीक है, हमें अच्छे अच्छे घर में, क्योंकि आपका नेटवर्क है, आपका नेटवर्क अच्छे संबंध है मार्केट में, गांव में, अपने कस्बा में, तो वो व्यक्ति भी खुश होगा, वो इलेक्ट्रीशियन भी खुश होगा। चलो जी, क्योंकि देखिए आजकल नौजवान जो भी इंटर पास कर लेते, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, तो उनके पास और नेटवर्क की कमी होती है शुरुआती दिनों में। लेकिन आप उनसे बात करोगे क्योंकि उनके पास हाथ में कला है और आपके पास क्या लीड है, ठीक है। तो आप उनको जो भी काम दिलवाते हैं उनका 10% आप कटा बोलिए उनसे, ठीक है, ईमानदारी से। और बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जब भी किसी का आप सपोर्ट करते हैं दिल से, मन से, बिल्कुल आपको भी वो आपका जो पोर्शन होता है 10% आपको देगा, ठीक है। तो ये A to Z सर्विसेज मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो आप अपने गांव देहात में रह के ही ऐसी सर्विसेज को, क्योंकि लोग देखिए बहुत समस्याएं होती हैं घर में, अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाए तो देखिए हर घर में एक दो लोग का लोग इलेक्ट्रीशियन का या जो टेक्निकल बंदे हैं उस पर्टिकुलर चीज को, जो मिस्त्री होते हैं उनका नंबर रखते हैं। लेकिन अगर मान लो वो नंबर स्विच ऑफ है या कहीं बाहर चले गए, नॉट रिचेबल है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। उस केस में अगर लोगों को पता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज में पता, हाँ यार एक बंदा है जो कि A to Z सर्विसेज चलवाता है, ठीक है ना, और जिसके पास बहुत सारे बंदे जुड़े हैं, ठीक है, वो तुरंत हमको सर्विसेज देगा, ठीक है ना। तो ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए जो बंदा जाएगा, देखिए हमारे घर में अगर इमरजेंसी में अगर हमारा कूलर किसी ने बना दिया, वो 200 की जगह नहीं 300 रुपया लेगा, तब भी देना पड़ता है। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई MRP नहीं है, मिनिमम रिटेल प्राइस नहीं है वहां पे, ठीक है। तकनीकी कार्यों में वो कितनी आवश्यक वो पार्ट्स या वो जरूरी चीज आपके लिए है उस यथा समय में, वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे आपको आराम से ये बंदे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके गांव के आसपास जो भी समस्याएं रहेंगी, अच्छा तो फिर आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आप ईमानदार आदमी भी हैं, नेटवर्क बढ़िया है। अब क्या है कि जो टेक्नीशियन है उनको अच्छे घर में काम करने का मौका मिल गया और आपका एक अच्छा बिजनेस कम लागत में, कम पूंजी में, एक बैनर से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरे बिजनेस आइडिया को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और आप भी अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छे घर में आपका जान पहचाना, लोगों से आपका परिचय है, ठीक है, तो ऐसे 5-5 टेक्नीशियंस को आप जोड़िए साथ में, ठीक है ना। एक अपना A to Z सर्विसेज बनाइए जहां पे हर तकनीकी लोगों को आप जोड़िए और ऐसे जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होते हैं, अचानक वाले जो समस्याएं होती है घर में, जो उनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ऐसी सेवाएं दीजिए। दोस्त हम कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं कि इतना पैसा मिलेगा, लेकिन हाँ कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना के बदले हाँ, ठीक है, ना कोई बड़ा पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर रहा हो और आपके पास लोग जुड़ रहे हैं, आपका भी नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका भी परिचय बढ़ रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, फेस वैल्यू बढ़ रही है, तीसरा क्या चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्त इस बिजनेस के बारे में सोचिए। और ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए ये बिजनेस आपके लिए अप्लाई है, ऐसा नहीं है। आपको लगता कि हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई शुभचिंतक है, हमारा कोई रिलेटिव है जो बेरोजगार है, वो बैठा है, वो उसको लगता है कि हाँ हमें कोई ऐसा कोई काम मिल जाता है जो कम लागत में, कम पूंजी में स्टार्ट हो पाए, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो नहीं शेयर कर पाते, कम से कम उसे ओरल फोन करके उसको बताइए जी यार ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या तुम कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए बिजनेस कंसेप्ट के साथ, नाम मात्र 0 लागत पे स्टार्ट होने वाले बिजनेस आइडिया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।